ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं के जीवन के बारे में। अभी मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया, वैसे तो अक्सर मुझे कमेंट आते रहते हैं। सबसे बड़ा लोगों का एक इच्छा ये होती है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या आप लोगों का व्यक्तिगत कुंडली देख सकता हूं या नहीं। तो इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे अपने अंक कुंडली या जन्म कुंडली के बारे में परामर्श लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना पूरा डिटेल भेजने के बाद हम आपको कुंडली के बारे में बताएंगे। तो आइए, मूलांक 4 की महिलाओं का जो जीवन होता है, चूंकि ये बचपन से ही थोड़ा हठी स्वभाव की होती हैं, लेकिन यह है कि अगर आप मूलांक 4 की महिलाओं का विश्वास जीत ले गए, यानी कि इनके साथ आप किसी तरह का धोखा या अनैतिक व्यवहार नहीं करेंगे, तो यही एक ऐसा मूलांक की महिलाएं होती हैं जो अपने दोस्ती पर कुछ भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन आप अगर इनसे किसी भी प्रकार की चालाकी या धोखाबाजी के आड़ में आप इनसे किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो वह आपके लिए बहुत घातक भी सिद्ध होती हैं। ऐसा नहीं है, सीधे में ये बहुत सीधी होती हैं, हृदय से ये बिल्कुल जिसका भी साथ करती हैं उसका बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन अगर इन्हों के साथ किसी ने किसी भी तरह का धोखा आदि का प्रयास किया तो ये कठोर में बहुत कठोर भी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये हठी स्वभाव की होती हैं। ये जब अपने जीवन में कोई भी नया कार्य करना चाहती हैं तो ये एक उन्माद जोश में काम करती हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, जिस क्षेत्र में ये उतरती हैं इसमें यह अपना भरपूर मेहनत परिश्रम करती हैं और लोगों पर ये भरोसा भी बहुत जल्दी कर लेती हैं। लेकिन यही इनकी कुंडली में विशेषता है कि अगर इनके जीवन में किसी भी तरह का गलत व्यवहार हुआ तो ये बदला लेने से भी पीछे नहीं हटती है। सबसे बड़ी समस्या मूलांक 4 की महिलाओं का पारिवारिक जीवन होता है, जो बिल्कुल एक तलवार की धार पर चलने वाला होता है। परिवार के इनके सदस्य यानी कि इनका पति, पति के घर वाले के साथ इनका व्यवहार वैसे तो बहुत सौम्य होता है, बहुत सेवा भाव इनके अंदर होता है। लेकिन चूंकि ये एक प्रकार से सेवा करने के बाद उसका परिणाम भी जानना चाहती, यानी इन्होंने अच्छा कार्य किया है तो आप इनकी प्रशंसा कीजिए। काम भी ये प्रशंसनीय ही करती है, लेकिन एक चीज के लिए ये हमेशा अडिग रहती हैं कि कभी ये गलत व्यक्ति का, गलत कार्य का साथ नहीं देती हैं। यही कारण है कि इनके जीवन में शादी से पहले इनको प्रेम होता है। अक्सर करके ये भी देखा जाता है कि इनका प्रेम विवाह भी हो जाता है। लेकिन अगर इनका प्रेम विवाह ना भी हुआ हो तो भी ये बड़े संयमी होती हैं, बहुत हिम्मती भी होती हैं और अपने इसी हिम्मत साहस के बलबूते पर ये अपने जीवन को जैसा चाहती हैं वैसा मोड़ लेती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 4 की महिलाएं शादी से पहले अपने घर में भी बड़ी लाडली होती हैं। इनके घर वाले भी इनका अच्छा खासा सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि इनके घर में किसी न किसी बात पे कुछ न कुछ पारिवारिक विवाद रहता ही है। तो विवाद से तो इनका यूँ कहा जाए कि जन्म से संबंध हो जाता है और धीरे धीरे जब ये बड़ी होती हैं
पढ़ लिख कर ये अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं, तो ये बड़ी जल्दी अपने परिवार में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने का प्रयास करती हैं। कि जो भी धन कमाती हैं, इनके अंदर स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता है। अपना पूरा धन परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए जो भी है, सब न्योछावर। लेकिन परिणाम में कभी-कभी भाई-बहनों में इनके भी तकरार होता रहता है। वैसे तो ये चूँकि ये भावनात्मक बहुत होती है। अब चूँकि मूलांक 4 का स्वामी जो होता है राहु होता है, वैसे सूर्य भी इसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राहु एक उद्देश्य रखता है जीवन में आगे बढ़ने का। ठीक इसी तरह से ये जहाँ नौकरी आदि करती हैं, वहाँ पर भी इनको ये बहुत मेहनत करती हैं उस कंपनी में, उस जगह पर, और यह अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ने से पीछे नहीं हटती है। लेकिन चूँकि कुछ लोग इनके आगे पीछे ईर्ष्यालु होते हैं, जो इनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही अपने काम, मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे तक पहुंच जाती हैं। और यही कारण है कि जो काफ़ी दिनों से वहाँ काम कर रहे हैं, आलस से भरे पड़े हैं, काम में हमेशा बहानाबाजी ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों का प्रमोशन आदि भी बहुत धीरे-धीरे होता है। जबकि इनका काम देखकर कंपनी के लोग जल्दी-जल्दी इनका प्रमोशन देते हैं, और यहीं से इनका एक ईर्ष्या करने वाले लोगों की एक कतार खड़ी हो जाती है। फिर वो किस तरह से इनके नौकरी में कैसे बाधा उत्पन्न करें, इधर की बात उधर, ईर्ष्या बस, द्वेष बस, कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं, और अक्सर करके ये षड्यंत्र में फंस जाती हैं। अब चूंकि धन के मामले में देखा जाए, तो मूलांक 4 की महिलाएं अपने कर्म के बलबूते पर हमेशा धन कमाती हैं। इनके पास ना भी धन रहे तो ये जल्दी किसी से धन लेती नहीं है। हाँ, ये है सेवा भाव है। आप इनसे अपना दुख दर्द बताइए, ये बिल्कुल आपको सहायता भी करती हैं, और जो भी आपको आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करती हैं। इनके जीवन का सबसे कड़वा सच ये होता है कि जब इनकी शादी इनकी लेट होती है, लेकिन जब एक बार इनकी शादी हो जाती है, तो ये अपने परिवार, पति, अन्य के लिए पूरी तरह से न्योछावर होती है। लेकिन ज़्यादा जब किसी की सेवा भाव करो, तो आदमी को बेवजह अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार के कारण इनके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। जितना ये अपने घर वालों का ससुराल में सेवा भाव करती हैं, तो कोई ना कोई इनका विरोधी घर में निकल आता है, जो इनकी सेवा भाव से खुश तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने स्वभाव के कारण ईर्ष्या भी करता रहता है। ये चीज़ इनको कदापि पसंद नहीं होती है। ये जो भी बातचीत भी करेंगी, बहुत स्पष्ट वक्ता होती हैं, चाहे इनका पति ही क्यों ना हो, लेकिन स्पष्ट बातचीत करती हैं। और इनका जो सोचने का, अनुमान लगाने का तरीका होता है, बहुत फास्ट होता है। ये कहा जाए कि ये जो अनुमान लगाएंगी कि वहाँ ऐसा ही होगा, तो वो ऐसा ही रहता है। इनके पति पढ़े लिखे, समझदार, अच्छी नौकरी करने वाले, व्यापार करते हैं तो अच्छा व्यापार, बिजनेस करने वाले होते हैं। लेकिन इनकी भावनाओं को समझने में उन्हें बहुत समय लगता है। कभी-कभी इसी कारण से इनका और इनके पति के बीच में बेवजह वैचारिक मतभेद हो जाता है। इनके पति से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के कारण इनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इनकी एक विशेषता यह है कि जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक ये शांति से बैठती नहीं है। वो समस्या का समाधान जरूरी है। ऊपर से अपने जहाँ ये काम करती हैं, वहाँ भी इनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि जब ज़्यादा काम करने लगती हैं तो लोग इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं।
मेरा भी ये काम कर दो, इनका भी ये काम कर दो। तो इस तरह से इनके ऊपर एक काम का बोझ तो अधिक रहता ही है। तो इसके वजह से कुछ तो ये मानसिक तनाव ऑफिशियल होती है। दूसरा, घर के तनाव से फिर ये बहुत विचलित हो जाती है। ये चूंकि रेस्ट लेना इनके जीवन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम करें मानसिक शांति के लिए, कहीं दूर दराज चली जाएं पति के साथ। वैसे तो यात्रा इनको प्रिय होता है, लेकिन जब ये बहुत विचलित होती हैं तब ये यात्रा आदि का बिल्कुल प्लान नहीं बनाती हैं, बल्कि अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो परिणाम ये होता है कि कभी कभी इनके परिवार में बात का बतंगड़, यूँ कहा जाए कि विवाद छोटा सा धीरे धीरे वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और वो बहुत बड़े समस्या का कारण बनता है। अब ऐसे में मूलांक 4 की महिलाओं के जब संतान हो जाते हैं तब ये कंप्रोमाइज यानी कि समझौतावादी हो जाती हैं। ये गलत को भी मजबूरी में हाँ बोल देती हैं, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम होता है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहती हैं और भगवान की कृपा से इनको 1 से 2 संतानें होती हैं, जिसमें पुत्र इनको अवश्य होता है। अब चूंकि अपने बच्चों के कारण जब ये समझौतावादी हो जाते हैं तो लोग और इनका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये अक्सर करके बहुत तनाव में आ जाती हैं और कभी-कभी तनाव के कारण कुछ दिन के लिए ये अपने माता-पिता के यहाँ आ जाती हैं। लेकिन ये जल्दी अपने पति से विवाद करना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, इनकी एक विशेषता ये होती है कि पति के प्रति ये इतना अधिक प्रेम करती हैं। पति कहाँ है, सुबह ऑफिस गया तो दोपहर में लंच किया नहीं किया, जरूर ये जानकारी प्राप्त करेंगी। लंच में कोई खाने पीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। शाम को ऑफिस निकलते समय भी कहाँ पहुँचे, कब निकले। तो कभी कभी क्या है कि इनका जो जीवन साथी पति होता है वो इनके इन हरकत से बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको ये कभी एहसास हो जाता है जब कि उनकी धर्मपत्नी उनको अत्यधिक प्रेम करती है, तब वो अपने आप को बदल लेता है। फिर इनका फ़ोन आया, कोई बातचीत करना है तो वो तत्पर इनको जैसा जवाब चाहिए वैसा देता है। लेकिन इसके लिए समय लगता है। अब आप देखोगे कि चूंकि ये भी पढ़ी लिखी होशियार होती हैं, हर चीज़ को समझती हैं, लेकिन इनके अंदर एक बेचैनी होती है। इनके अंदर एक रहस्यमयी डर बैठा होता है। पति कब आएगा, लेट थोड़ा सा हो जाए विचलित हो जाएगी। इसी तरह बच्चों पर भी ये पूरा ध्यान रखती हैं। बच्चों का एक एक मिनट का हिसाब किताब इनके पास रहता है। कब बच्चा स्कूल जाएगा, कब आएगा, कब क्या करेगा, सब पूरा। तो मेहनत के मामले में आप मूलांक 4 की महिलाओं को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसी कारण जब ये कई बार नौकरी आदि करके 1-2 नौकरी इनको जब परिवर्तित करती हैं तब ये अपने व्यापार में उतरती हैं, क्योंकि परिश्रमी होती ही हैं। इसलिए ये जब जो भी व्यापार बिजनेस में हाथ डालती हैं उसमें भले कोई कई लोग फेल हो गए हों, लेकिन मूलांक 4 की महिलाएं कभी फेल नहीं होती और कभी ये अपना हार स्वीकार नहीं करती हैं। ये इतनी मेहनत और कर्मठ होती हैं कि डूबे हुए व्यापार को भी ये बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। यही कारण है कि जब ये व्यापार बिजनेस में आती हैं, स्वतंत्र रूप से जब ये अपना काम धाम करने लगती हैं, तब इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाता है। अपना भी खर्च उठाना, यहाँ तक कि पति से भी ये पॉकेट मनी बहुत कम लेती है। अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को कोई कमी ना हो। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर इनका पति इनके मन मुताबिक इनकी बात मानता है तो यह अपने पति को भी वो सुख देती हैं जो उसने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किया था। इतना अत्यधिक प्यार, रोमांस, हर प्रकार के सुख
अपने पति को ये न्यौछावर करती है। अब एक चीज आप और देखोगे कि मूलांक 4 की महिलाएं जहाँ नौकरी करती हैं, इनके बॉस अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि इनको चापलूसी करना बिल्कुल आता नहीं है, स्पष्टवादी होती हैं, गलत को तुरंत गलत बोल देना इनकी एक विशेषता होती है। तो अब चूंकि इस युग में लोगों को चापलूसी प्रशंसा बहुत प्रिय होता है, और वो ये ना कर पाने के कारण भी थोड़ा अधिकारियों की आंखों में ये खटकती रहती है। यात्राएं तो इनके जीवन में बहुत होती हैं, छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं ये अक्सर अपने परिवार, पति, बच्चों के साथ करती रहती हैं। ज्यादातर इनका ये देखा गया है कि इनका प्रेम जो होता है अक्सर करके फेल हो जाता है, क्योंकि इनका जो मैंने बताया कि जिससे भी ये प्रेम करती हैं, ये भरपूर अत्यधिक प्रेम करती हैं। इनका बस चले तो ये उसको अपने पास से कभी जाने ही न दे। अगर वो दूर दराज कहीं रहता है तो दिन में 2-4 बार बातें करते रहने की इनकी एक आदत होती है, और अगर उसने समय से इनको रिप्लाई नहीं दिया तो इनके क्रोध में सीमा नहीं रहती है। फिर ये गुस्सा में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती हैं, कुछ भी बातचीत करना बंद कर देती हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होने के कारण भी ये बहुत जल्दी फिर समझौता नहीं करती हैं। अगर इनका प्रेम किसी तरह ब्रेक हो गया, टूट गया, तो भगवान की कृपा से इनको पुनः नया प्रेम भी होता है, और उसके बाद इनके जीवन में उन्नति भी होती है। अब चूंकि मूलांक 4 की महिलाएं धार्मिक होती हैं, भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था होती है, और ये जो इस भगवान की पूजा पाठ करती हैं उसमें पूरी तरह से ये डूब जाती हैं। इतना ध्यान करना, मंत्र स्तुति करना, हर प्रकार के ये पूजा पाठ में पारंगत भी होती हैं, और यही कारण है कि मूलांक 4 की महिलाएं अपने धर्म पूजा पाठ के बलबूते पर अपने जीवन में बहुत उन्नति करती हैं। विशेषकर जब ये 35-36 वर्ष की हो जाती हैं, तब इनके जीवन में धीरे धीरे सुख, आराम आना चालू हो जाता है। लेकिन चूंकि मूलांक 4 की महिलाएं, मैंने पहले ही बताया कि इनको आराम हराम होता है, ये अपना काम, दूसरों का काम खुद करना पसंद करती हैं। धीरे धीरे जब इनके पति भी इनको अच्छी तरह समझ जाते हैं, इनकी भावनाओं का कद्र करने लगते हैं, दोनों में पुनः आपसी प्रेम उत्पन्न होता है, और फिर ये एक दूसरे के बहुत पूरक बन जाते हैं। हाँ, ये है कि अपने पति के गलत कार्यों का ये कभी समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए बीच बीच में कभी कभार वैचारिक मतभेद आते जाते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनका पति पूर्ण रूप से इनके वश में हो जाता है, और फिर इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आगे चलकर इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर होशियार होते हैं, और बहुत अच्छे समझदार भी होते हैं, और अपने माता पिता की सेवा भाव में भी कोई कमी नहीं रखते हैं। इस प्रकार मूलांक 4 की महिलाओं में अगर कोई पारिवारिक कलह है तो इनको गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद की अंगूठी 4 कैरेट के आसपास इनको मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए, या रिंग फिंगर में भी ये पहन सकती हैं। साथ ही अगर इनको नौकरी आदि में कोई समस्या बार बार आ रही है तो इनको गोमेद के बजाय माणिक धारण करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। नमस्कार।